हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे जीएसटी के 4 नोटिफिकेशंस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक नोटिफिकेशन आया है हमारा 8 जून को और 3 नोटिफिकेशंस आए हैं हमारे 9 जून को। जो नोटिफिकेशन हमारा 8 जून को आया है, नोटिफिकेशन नंबर 44, वो हमारा कहता है कि हाउ टू फाइल GSTR 3B बाय सेंडिंग SMS। और जो हमारा 9 जून को 3 नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें एक वैलिडिटी ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करने के बारे में बताता है और एक हमारा पासिंग ऑफ ऑर्डर में के बारे में बताता है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC, और एक नोटिफिकेशन और आया है। तो इस वीडियो में हम इन 4 में से जो 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 44। हमारा नोटिफिकेशन नंबर 44 है, वो बात करता है अपॉइंटमेंट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B बाई सेंडिंग ए SMS। बेसिकली नील GSTR 3B किस डेट से हम फाइल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन नंबर 44 है जो 9 जून को आया। इसने बोला कि फ्रॉम 8 जून से हम ये जो नील GSTR 3B है उसको बाई सेंडिंग एन SMS फाइल कर सकते हैं। अब हम ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है इसके कि कैसे हमारा नील GSTR 3B फाइल होगा, कौन कौन कर सकता है, कब कर सकता है, इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है, अब ये सब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लीगली वैलिड है कि नहीं। अगर हम अपना GSTR 3B नील GSTR 3B SMS के थ्रू फाइल करते हैं तो क्या वो लीगल वैलिडिटी उसकी क्या है, क्या वो लीगली वैलिड है, क्या ये करना एज पर लॉ है कि नहीं है। तो हाँ, सबसे पहले हमारा एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 38 जो इसी साल आया था। उसमें एक न्यू रूल इंसर्ट हुआ, रूल 67A। वो रूल ये हमें परमिट करता है कि हम कोई भी हमारा जो अभी मैं बताऊंगा कि कौन टैक्स पेयर है, कौन कर सकता है, वो GSTR 3B फाइल कर सकता है थ्रू SMS। और उस नोटिफिकेशन जो 38 में जो रूल आया था, रूल 67A, उसका अपॉइंटमेंट डेट उस नोटिफिकेशन में नहीं दिया था। उसको उस रूल को नोटिफाई किया गया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 44, जिसमें कहा गया कि जो रूल 67A है हमारा CGST रूल का, उसका जो अपॉइंटमेंट डेट है वो है 8 जून। तो ये है हमारा लीगल वैलिडिटी ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS। अब देखते हैं कि ये जो GSTR 3B है, नील GSTR 3B है, वो SMS के द्वारा कौन कौन फाइल कर सकता है। तो जैसे हम ये स्लाइड में देख सकते हैं, कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर, कोई भी कैजुअल टैक्स पेयर, कोई भी SCZ यूनिट, कोई भी SCZ डेवलपर, ये नील GSTR 3B SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कंपोजिशन डीलर हैं, क्योंकि वो GSTR 3B उनको फाइल भी नहीं करना होता, तो उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको GSTR 3B फाइल भी नहीं करना होता। उनको फाइल करना होता है GSTR 4 जो एनुअली है और एक PMT 08 जो उनको क्वार्टरली फाइल करना होता है। तो ये केवल और केवल नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, SCZ यूनिट और SCZ डेवलपर कर सकते हैं नील फाइल ऑफ GSTR 3B थ्रू SMS। हम देखते हैं कि हमारे कंडीशंस क्या हैं GSTR 3B नील GSTR 3B फाइल करने के लिए बाई SMS। सबसे पहले ये हमारे 5 कंडीशंस हैं जो कि हमारे मीट आउट होने चाहिए। पहला कंडीशंस ये है कि टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर या SCZ यूनिट या SCZ डेवलपर, और उसका जो GSTN है वो वैलिड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये ना कि उसका GSTN जो है इनइफेक्टिव हो गया हो, कैंसिल हो गया हो। दूसरा, ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम और उसका फ़ोन नंबर हमारे GSTN पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है हमारा पीछे से कोई पेंडिंग लाइबिलिटी ना हो, उस पर्टिकुलर पीरियड की कोई पेंडिंग लाइबिलिटी ना हो, ना कोई लेट फीस हो, ना कोई इंटरेस्ट हो, चाहे वो पीछे का पीरियड हो चाहे वो करंट पीरियड हो। चौथा जो कंडीशंस हैं, हमारे सारे प्रीवियस GSTR 3B, इस अपॉइंटमेंट डेट के पहले जो भी GSTR 3B हमारे सारे प्रीवियस जो हम GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं उसके पहले के सारे GSTR 3B हमारे फाइल हो, और कोई भी GSTR 3B पोर्टल पे हमारा कोई भी डेटा सेव ना हुआ हो ये रिटर्न फाइल करने से पहले।
अगर ये पांचों कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस हम मीट आउट नहीं करते हैं तो हम नील GSTR3B थ्रू SMS फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ और कंडीशंस देख लेना चाहिए ये इस प्रोसेस के थ्रू GSTR3B फाइल करने से पहले, कि क्या रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ने उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई सप्लाई किया है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स की हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल, चाहे वो नील रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो नॉन GST सप्लाई हो। अगर ऐसा किया है तो वो परमिटेड नहीं है उसके लिए नील फाइल करना GSTR3B थ्रू SMS। दूसरा कंडीशन है कि कहीं कोई उसका लेट फीस, कहीं उसकी कोई लाइबिलिटी, कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, कोई लेट फीस की लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है पीछे के मन से। अगर पीछे के मन से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो भी वो इस मेथड के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू GSTR3B फाइल नहीं कर सकता। और इसके अलावा क्या है जो नेक्स्ट हमें देखना है कि कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई तो नहीं है जो रिवर्स चार्ज में लायबल टू टैक्स है। अगर वो ऐसा भी है तो भी इस प्रोसेस के थ्रू GSTR3B हम फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमारी किसी भी पीरियड की लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी हमारे इस मंथ में ड्यू है, हमें पे करना है, इस केस में भी इस प्रोसेस के थ्रू GSTR3B फाइल नहीं करना चाहिए, फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बेसिकली नील GSTR3B फाइल करने का है। नील का मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। इट मीन्स ये जीरो डेटा के साथ ये GSTR3B फाइल होगा। तो अगर कोई भी डेटा उस पर्टिकुलर पीरियड का या पीछे के पीरियड का है जो इस पीरियड में हमें दिखाना है, उस केस में हम इस प्रोसेस के थ्रू GSTR3B फाइल नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन फाइलिंग ऑफ नील GSTR3B बाय SMS कैन बी डन। मतलब हम अपना जो GSTR3B है, नील GSTR3B है बाय SMS कब फाइल कर सकते हैं। तो हम इसको एनी टाइम ऑन और आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट अगले महीने की फर्स्ट या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अप्रैल 2020 का अगर हमें फाइल करना है तो 1 या 1 मई के बाद कभी भी हम ये अगर हम एलिजिबल हैं नील GSTR3B थ्रू SMS फाइल करने के, तो हम फाइल कर सकते हैं 1 मई या उसके बाद कभी भी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टेप्स क्या है, GSTR3B बाय SMS फाइल करने के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम अपने मोबाइल में अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे नील, स्पेस देंगे, उसमें उसके बाद लिखेंगे 3B, फिर स्पेस देंगे अपना GSTIN, मतलब जिस GSTIN नंबर का हमें नील GSTR3B फाइल करना है। उसके बाद उसका टैक्स पीरियड, उसका टैक्स पीरियड हमारा जो फॉर्मेट होगा मंथ अगर हमारा लाइक जुलाई है तो 07, नवंबर है तो 11 और ईयर में फुल ईयर लाइक 2020 का अगर हम फाइल करना है तो 2020 और इसको सेंड करेंगे 14409 में। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम टाइप करेंगे नील NIL नील स्पेस 3B स्पेस अपना GST नंबर स्पेस टैक्स पीरियड स्पेस मंथ एंड ईयर एंड उसको फॉरवर्ड कर देंगे 14409 में। उसके बाद ये SMS भेजने के बाद हमारे पास एक वैलिडेशन कोड आएगा 6 डिजिट का। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में एक अगेन SMS सेंड करना है। हमें लिखना है CNF स्पेस 3B और स्पेस जो हमारा 6 डिजिट का वैलिडेशन कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड आया है, उसको हम 14409 पे अगेन सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा एक कंफर्मेशन मैसेज विथ ARN नंबर आएगा जो ये कहेगा कि आपने सक्सेसफुली नील GSTR3B फाइल कर दिया है। तो ये रहे हमारे स्टेप्स, ये रहे हमारे प्रोसेस कि हम एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैसे नील GSTR3B फाइल कर सकता है, कौन कौन फाइल कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं फाइल करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 47 हमारी जो नोटिफिकेशन है ये बात करता है वैलिडिटी एक्सटेंशन का ऑफ ई वे बिल। अगर कोई भी ई वे बिल हमारा 24 मार्च या उसके पहले जनरेट हुआ है और उसकी वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर्ड हो रही है, तो ऐसे सारे ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 30th day of June 2020
कर दी गई है। इसके पहले यह डेट था 31 मई 2020। इसको नोटिफिकेशन नंबर 47 के थ्रू बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 46, जो कि हमारा बात करता है कुछ जो पासिंग ऑफ ऑर्डर की टाइम लिमिट्स है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसएससी को, टैक्स पेयर्स को, चाहे वो ऑफिसर्स हों, सबको हो रही है। इसकी वजह से अगर कोई भी नोटिस इशू हुआ है इन फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम और उसका रिप्लाई हमें सबमिट करना था, एसएससी को सबमिट करना था, और इस केस का जो ऑर्डर, जो टाइम लिमिट था ऑर्डर इशू करने का, वो अगर फॉल कर रहा था फ्रॉम 20th डे ऑफ मार्च टू 29 डे ऑफ जून, ऐसे केस में जो ये पासिंग ऑफ ऑर्डर का टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 डेज आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाई ऑफ द नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और द 30th जून 2020 विच एवर इज लेटर, दोनों में जो बाद में। तो ये थे हमारे कुछ नोटिफिकेशंस जो 8 जून को और 9 जून को इशू किए गए थे बाय सीबीआईसी। इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें मेल करके, आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।